Welcome back, guys. It is To The Point Study channel, and today we will discuss chapter number 2 of geography, forest and wildlife resources. Okay, इस वीडियो के अंदर हम वन लाइनर फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके इस चैप्टर के अंदर से 4 मार्क्स कितने 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें से आपके 1 तो MCQ होगा, एक फिल इन द ब्लैंक होगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ओके, वापस रिपीट कर देता हूँ, साथ के साथ अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेना, चैप्टर के ऊपर ही नोट कर लेना इस चीज़ को। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक MCQ आएगा, एक फिल इन द ब्लैंक आएगा और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपका। ओके, यानी कि शॉर्ट टाइप आएगा, 50 वर्ड्स के अप्रोक्स आपको उसमें आंसर लिखना पड़ेगा, यानी कि 5 लाइन्स आपको उसमें लिखनी होगी। ओके, सो इस PDF में हम रिविज़न कर रहे हैं इन सब का, ठीक है, रिवाइज करेंगे हम फटाफट से सेकंड चैप्टर का, और वो भी सिंपल टू द पॉइंट बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, विच आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से सब कुछ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और वही चीज़ हम उसी चीज़ को यूज़ करते हैं किन चीज़ों में, आपकी नई चीज़ें डेवलप करने में, बनाने में, ठीक है। फॉरेस्ट से हमें जो मिलता है वो रॉ मटेरियल होता है, और हर चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, इसलिए फॉरेस्ट को क्या कहा गया है? आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा गया है। ओके, व्हाट % ऑफ इंडिया फ्लोरा एंड मेमल्स इज इन थ्रेटन लिस्ट, यानी कि कितना % इंडिया की फ्लोरा का और मेमल्स का थ्रेटन लिस्ट में। थ्रेटन का मतलब समझते हो ना आप? थ्रेटन यानी जो मतलब डेंजर में, ठीक है। तो फ्लोरा का मतलब तो हो गया प्लांट्स, और मेमल्स तो वो कितने % प्लांट्स आपके किसमें? डेंजर लिस्ट में, और कितने मेमल्स आपके डेंजर लिस्ट में। तो देखिए, प्लांट्स तो 10% है और 20% आपके मेमल्स में, ठीक है। तो देखिए, MCQ और फिल इन द ब्लैंक दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, तो कैसे भी क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं, आपको इस पूरा ढंग से इसे याद करना है। थर्ड वाला, व्हाट % ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी कि आपका जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका कितना % तो फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर आता है। तो 24% अप्रोक्स आपका फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर आता है। डेंस फॉरेस्ट में, यानी कि बिल्कुल घने जंगलों में आता है आपका 12.2%। अब फॉरेस्ट और ट्री कवर का मतलब है वो एरिया जहाँ पे मतलब वो फॉरेस्ट से ढके हुए हैं, ट्री से ढके हुए एरिया कितने हैं, तो वो 24%। डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे बिल्कुल घना जंगल है वो है आपका 12.2%। मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ पे मैंग्रोव टाइप की वनस्पति आपके होती है वो है 0.14% पे, और ओपन फॉरेस्ट खुले वन है 9.14% पे, ठीक है। ये चारों % आपको याद रखनी है। ये चारों % इसलिए मैंने आपको दिए क्योंकि MCQ बन सकता है, ठीक है, इन पर। विच ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड द प्लांट एंड एनिमल इन डिफरेंट कैटेगरी एज पर देयर एग्जिस्टेंस, यानी कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट्स और एनिमल्स को उनके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे अलग अलग डिवाइड करता है, तो वो है IUCN। ओके, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनिमल्स जो आपका है, तो IUCN। ओके, स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, वो स्पेसीज जो एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त, खत्म होने की कगार पे, तो वो स्पेसीज जो खत्म होने की कगार पे है उन्हें क्या कहा जाता है? आपके इंडेंजर्ड स्पेसीज। और इन जो स्पेसीज को इन डिविजन्स जो किए हैं ये किसने किया? IUCN ने। अब इंडेंजर्ड स्पेसीज के नेम आपको याद रखने, क्योंकि मैच द फॉलोइंग शायद आ जाए, या फिर MCQ में पूछ सकता है कि कौन सा इसमें से इंडेंजर्ड स्पेसीज है, ठीक है। तो ब्लैक बक, इंडियन राइनो, क्रोकोडाइल, लॉयन टेल मैकेक, सेंगाई, ये सब क्या है? आपके इंडेंजर्ड स्पेसीज एनिमल्स है। स्पेसीज विच कैन बी मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन नियर फ्यूचर, यानी वो स्पेसीज जो क्या नियर फ्यूचर में इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकती है, यानी कि जो विलुप्त होने वाली जो कैटेगरी हमने बनाई है ना इंडेंजर्ड कैटेगरी, उसमें जा सकती है, यानी विलुप्त होने के उसमें हो सकती है। अभी तो नहीं है, बट फ्यूचर में हो सकता है उनके साथ ऐसा हो जाए, तो उन स्पेसीज को हम कहते हैं वल्नरेबल स्पेसीज। ओके, इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है, आपको टू द पॉइंट बात के साथ एक अच्छा डिस्क्रिप्शन मिल जाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाए। अब वही उसमें एनिमल्स के नाम, ब्लू शिप है आपका, एशियाटिक एलिफेंट और गेंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, ये तीनों नाम आपको इसमें याद रखने हैं। ये सब क्या है? वल्नरेबल स्पेसीज। ऐसे स्पेसीज फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल वेरियस, यानी वो स्पेसीज जो फाउंड कहाँ पे पाए जाते हैं? किसी पर्टिकुलर एरियाज में, ठीक है, यानी कि वो स्पेसीज, वो एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, नेचुरल या ज्योग्राफिकल वेरियर, और उस एरिया को या तो उन्होंने नेचुरली बैरियर लगा रखे, यानी कि वहाँ पर प्राकृतिक बैरियर बने हुए हैं, उसके बाहर वो जो स्पेसीज है वो नहीं जा सकती, या फिर हमने कुछ ज्योग्राफिकल बैरियर्स ऐसे वहाँ पे डिज़ाइन हो रखे हैं जिसकी वजह से वो
उसी पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं। जोग्राफिकल और नेचुरल का मतलब है, नेचुरल का मतलब तो नेचर की वजह से, और जोग्राफिकल मतलब क्लाइमेट इन सब की वजह से वो वहीं पे ही सर्वाइव करती है, इसलिए वो वहाँ पर रहती है। उनको कहते हैं एंडेमिक स्पेसिस। कौन सी स्पेसिस होगी वो? एंडेमिक स्पेसिस। एसिटिक चीता एंड पिंक हेड डक, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक में। तो वो आते हैं आपके एक्सटिंक्ट, ये तो सब क्या हो गए? विलुप्त हो चुके हैं। एसिटिक चीता और पिंक हेड डक। ओके, अब देखिए एसिटिक चीता, जो एसिटिक चीता है उसको वो कब एक्सटिंक्ट हुआ था? 1952 में। कब एक्सटिंक्ट हुआ आपका? 1952 में। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है आपका? एसिनोनिक्स जुबेंटस। क्या नाम है? एसिनोनिक्स जुबेंटस। देखिए ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों चीज़ें, बट एक्चुअली क्या है आपका एमसीक्यू पैटर्न है। अब उनका क्या मूड रहे पेपर बनाते वक्त और क्या पूछ लें हम उसे बता नहीं सकते, इसलिए हमें हर चीज़ को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम क्या है? एसिनोनिक्स जुबेंटस। ओके, मिथुन इज फाउंड इन विच स्टेट? मिथुन जो एनिमल है वो कहाँ पाया जाता है? वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेगेटिव फैक्टर्स जिसकी वजह से फ्लोरा और फोना, फ्लोरा यानी आपके प्लांट्स एंड वो सब आ गए, और फोना यानी आपका आ गया क्या? एनिमल्स। ओके, तो फ्लोरा और फोना का डिप्लीशन किन वजह से हो रहा है, किन क्या कारण है? पहला, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज का एक्सपेंशन। देखिए कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो उस जिस लैंड पे होगा वहाँ पे से फॉरेस्ट को हटाया जाएगा, उसके बाद ही वो डेवलपमेंट हो सकेगा। तो एक्सपेंशन, रेलवेज का एक्सपेंशन हो गया। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ज़्यादा क्षेत्रों पे क्या होने लगी? खेती होने लग गई, जिसकी वजह से भी आपका क्या हो रहा है? फ्लोरा और फोना वहाँ से हटाए हो गए तो वो खत्म होंगे, तो फ्लोरा और फोना आपके खत्म हो रहे हैं। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स चल गए। रिवर वैली समझ रहे हो ना, यानी कि जिनसे नहरें निकाल के और अलग अलग तरीक़ों से बांध बना के अलग अलग जगहों पे पानी की सप्लाई की जाती है, वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, वो प्रोजेक्ट्स। ओके, तो रिवर वैली प्रोजेक्ट जैसे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, कहाँ की है ये? मध्य प्रदेश की वैली प्रोजेक्ट है ये। रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ का है ये? मध्य प्रदेश का। इसके वजह से 40,000 हेक्टेयर डिप्लीशन हुआ था फ्लोरा और फोना का। कितना? 40,000 हेक्टेयर लैंड का डिप्लीशन हुआ, यानी कि 40,000 हेक्टेयर लैंड पे से फॉरेस्ट को हटा दिया गया। ठीक है, इस वैली मतलब इस प्रोजेक्ट की वजह से। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से भी आपका क्या होता है? कम होता है सब। ओके, तो नॉर्मल पॉइंट से समझ में आ जाएंगे। When a single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated is called। when a single commercially यानी कि एक सिंगल स्पेसीज को हम एक्सटेंसिवली प्लांट कर दें, यानी कि एक जगह पे हम एक सिंपल मतलब एक सिंगल स्पेसीज को हमने मान लो एक पर्टिकुलर एरिया लिया, वहाँ पे उसी स्पेसीज को हमने क्या करा? प्लांट कर दिया, बाकी स्पेसीज को वहाँ से हटा दिया, तो वो क्या कहलाएगा? इनरिचमेंट प्लांटेशन। क्या कहलाएगा? एनरिचमेंट प्लांटेशन। चाहे वो किसी भी चीज़ का, जैसे कोई भी प्लांट लिया आपने वो मतलब विलुप्त होने की कगार पे यानी एक्सटिंक्ट होने की कगार पे, ठीक है, तो आपने उसके लिए एक क्या बना दिया? रिजर्व बना दिया। वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स को उसी टाइप के उसी स्पेसीज के प्लांट्स को वहाँ पे प्लांट कर दिया, और बाकी जो स्पेसीज वहाँ पे थी उन सबको आपने हटा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? इनरिचमेंट प्लांटेशन। क्या कहलाएगा? इनरिचमेंट प्लांटेशन। ठीक है, विच टाइगर रिजर्व इज सीरियसली थ्रेटन बाय ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग? कौन सा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे डोलोमाइट की माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा थ्रेट चल रहा है, यानी कि वो खत्म होने के उस बेसिस पे चल रहा है एक तरह से? तो वो है आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में। याद रखना, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। हिमालयन यू क्या है ये एक मेडिसिनल प्लांट है, एक मेडिसिनल प्लांट है, यानी कि इससे जो हमें मिलता है, जो भी ये प्रोडक्ट हमें देगा वो मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाएगा। इसका साइंटिफिक नेम होता है टेक्सस वेलेशियाना। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। टेक्सस वेलेशियाना मेडिसिनल प्लांट है, ये याद रखना। और किस चीज़ के ट्रीटमेंट में काम आता है? कैंसर। किसके यूज़ में आता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में। ओके, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये भी याद रखना है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। इससे जो निकलता है कंपाउंड उसका नाम टैक्सोल, क्या कहते हैं उसे? टैक्सोल कहते हैं। ठीक है, अब जो ये प्लांट है इसके किस पार्ट से निकलता है? तो बार्क, इसकी छाल से, नीडल्स, इसके कांटों से, ट्विक्स और रूट्स, यहाँ से ये हमें मिलता है। क्या मिलता है? टैक्सोल कंपाउंड मिलता है। ओके, सो हिमालयन यू एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे एंटी कैंसर ड्रग कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? एंटी कैंसर ड्रग कहा जाता है। आई होप ये समझ में आ गए होंगे सारे वन लाइनर्स आपको। ओके, लेट्स मूव। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का कंजर्वेशन आपको पता ही है, नॉर्मल कंजर्वेशन यानी बचाना। ठीक है, अब किस वे में बचाना, इसका मतलब क्या होता है? वैसे प्रिजर्व करना, बचाना इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब आपका सोइल, एयर, वाटर, इन सब का कंजर्वेशन करना। सेकेंड, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बचाना। जेनेटिक्स आपने पढ़ाई होगा साइंस में। ठीक है,
तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी बचाना, जैसे अलग एक ही प्लांट की अलग अलग स्पेसीज होती है, ठीक है, एक ही मतलब एक ही फैमिली के अलग अलग टाइप की स्पेसीज जो होती है प्लांट्स की, उन सभी जेनेटिकली उन सबको बचाना। ओके, तो उसको भी हम क्या किस में डालेंगे, कंजर्वेशन में डालेंगे, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना इस टाइप से। तो इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड इसमें किया जाता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद रखना है कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1972 में। कब, 1972 में। कौन सा एक्ट आया था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या किया गया था, लिस्ट बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी आपके, लिस्ट बनाई गई थी प्रोटेक्टेड स्पेसीज की, यानी कि स्पेसीज की लिस्ट बना दी थी कि इनको प्रोटेक्ट हमें करना है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, पूछ लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में आपके पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट द रिमेन, मतलब जो बची हुई पॉपुलेशन है उन स्पेसीज की, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कैसे, एक तो हंटिंग पे बैन लगा के, और साथ साथ पोचिंग पे बैन लगा के, इसके साथ साथ उनका कोई अगर ट्रेडिंग हो रहा है, उनसे रिलेटेड कोई बिजनेस चल रहा है ना, तो उसको रोक कर। तो इन तरीके से आप उनको, जो आपके पॉपुलेशन रिमेन पॉपुलेशन बची है, उसको बचाना, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखिए, कब लॉन्च हुआ, सबसे पहले 1973 में। तो 1972 में तो आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके बाद टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, ठीक है। अब वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है 2 मार्क्स का कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताओ, डिस्क्राइब करो, या फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब टू रिड्यूस थ्रेट टू टाइगर, क्यों आया था, ताकि टाइगर की पॉपुलेशन को मतलब बढ़ा सके, ठीक है। और जो टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है, जो थ्रेड्स हैं, जो थ्रेड्स हैं जिनकी वजह से वो कम हो रही है, उन सबको रोक सके। अब किस वजह से कम हो रही थी, पहला पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है ना, जो आपके टाइगर्स का शिकार हो रहा था उसे रोके, ताकि टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़े। श्रिंकिंग हैबिटेट, यानी कि उनके रहने की जगह खत्म होती जा रही थी, वही डेवलपमेंट होता जा रहा था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जिसकी वजह से रहने की जगह खत्म होती जा रही थी, फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा था। अब यहाँ पे मुझे एक बात याद करो, फॉरेस्ट कवर कितना था अपना, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट था, एक बार याद करो कितना था, 24% याद, ठीक है, या भूलना मत उन्हें। इसके साथ साथ डिप्लीशन, प्रे, प्रे क्या होता है, जैसे शेर है वो हिरण का शिकार कर रहा है, ठीक है, तो हिरण उसके लिए क्या हुआ, प्रे, जिसका शिकार किया जाए वो प्रे कहलाता है। तो अब मान लो जैसे टाइगर है, अब उस एरिया में उसके शिकार के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो वो अपने आप ही वहाँ पे मर जाएगा, भूखा रह के मर जाएगा, ठीक है। तो प्रे भी कम होते जा रहे थे, जिसकी वजह से वो उनकी जो पॉपुलेशन थे वो गिरती जा रही थी। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अब इनडायरेक्टली तो ह्यूमन पॉपुलेशन अफेक्ट करेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको रहने की भी जगह चाहिए, रहने की जगह उनके हैबिटेट कम होते जाएंगे, तो इस वजह से, ठीक है। सो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस पार्ट को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इन सबको रिवाइज करना है आपको वापस से। ओके, इसमें मैं आंसर वैसे लिख के नहीं लाने वाला था, बट फिर मैंने लिख दिया क्योंकि आपको फिर दिक्कत होती है आंसर्स के लिए। सो या तो आप नोट मत करना इन्हें, ठीक है, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम आ चुका है, तो अब कोई लिखने की जरूरत नहीं, केवल वीडियो देख लेना फटाफट फटाफट, और स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जैसा भी है PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सेकेंड पार्ट के लिए आप तैयार रहें, वो भी जल्दी इसका आने वाला है, हमें ज्योग्राफी जल्दी ख़त्म करनी है, इसलिए मैं वो पार्ट भी आपके लिए लाने वाला हूँ। सो thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe my channel. Bye bye.